बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जब HCF निकालेंगे जब HCF निकालेंगे तो उसके लिए हम स्टेप्स कैसे लिखेंगे। उससे पहले एक बार फिर से हम डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिदम को डिस्कस कर लेते हैं। तो डिवीजन लेमा ये कहता है अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो दैट इज A एंड B, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो, कौन कौन सा, A और B, और कंडीशन सेटिस्फाई करे दैट इज A इज ग्रेटर देन B, A बड़ा हो जाए B से। इस कंडीशन में कहीं भी अगर दो पॉजिटिव इंटीजर A और B एग्जिस्ट करेंगे, उस कंडीशन में दो और यूनिक इंटीजर Q और R एग्जिस्ट करेगा और कंडीशन फॉलो करेगा एक A इज इक्वल टू BQ प्लस R की, BQ प्लस R की। कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहां A डिविडेंड है, B डिवाइजर है, Q क्यूसेंट है और R रिमाइंडर है। ठीक है, A क्या है, डिविडेंड है, B डिवाइजर है, ये जो Q है, ये Q जो है ये क्यूसेंट है और R जो है रिमाइंडर है। तो R जो है, R का एक फिक्स रेंज होगा कि R की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। तो R ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा और हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, दैट इज B से छोटा होगा। तो ये तो था डिवीजन लेमा। ठीक है, ये था डिवीजन लेमा। तो लेमा हम उसी को कहेंगे जो एक प्रूवन स्टेटमेंट होगा और जिसके हेल्प से हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम एक सेट होता है या वेल डिफाइंड स्टेप होता है एक किसी भी गिवन मेथड का, जिसके हेल्प से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी स्टेप्स लिखने में, तो हम बता देते हैं अभी कि कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले RS अग्रवाल एक्सरसाइज फर्स्ट ए में ध्यान दीजिए। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये तो हम बता चुके हैं व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसके पहले वाले वीडियो में, क्लास में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 gives 27 as quotient and 32 as remainder, find the number। क्लियर है, तो हमको क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। मतलब हमको क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है, हमको डिविडेंड निकालना है। डिवाइजर यहां ध्यान दीजिए, डिवाइजर जो है यहां पे डिवाइजर 61 दिया है, क्यूसेंट 27 दिया है, क्यूसेंट 27 ये दिया है और रिमाइंडर 32 दिया है। हमको क्या चाहिए, डिविडेंड चाहिए हमको। तो जब हमको डिविडेंड चाहिए तो यूक्लिड्स का जो डिवीजन लेमा है वो क्या कहता है, यूक्लिड्स का जो डिवीजन लेमा वो ये कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम क्या किए हैं, डिविडेंड को x कंसीडर कर लिए हैं, डिवाइजर 61 गिवन था, क्यूसेंट 27 गिवन था और रिमाइंडर 32 गिवन था। फॉर्मूला में इसमें हम पुट किए हैं, आंसर आ गया है मेरा 1679। हाँ, ये 1679 थोड़ा कंजेस्टेड हो गया है। अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम किस में हो रही है, जब हम HCF निकाल रहे हैं। तो जब हम HCF निकाल रहे हैं तो HCF निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, बट हम स्टेप्स कैसे लिखेंगे। तो स्टेप्स यहाँ मैंने पूरा लिख दिया, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा वेल डिफाइंड स्टेप है। अभी हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि हम स्टेप आखिर कैसे लिखेंगे और कब कौन से स्टेप को हमको फॉलो करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 405 एंड 2520 विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। क्लियर है, तो हमको क्या करना है, 405 एंड 2520 का हमको HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों गिवन नंबर जो है, दोनों गिवन नंबर है,
इसमें बड़ा नंबर कौन है, तो जाहिर सी बात है 2520 इज ग्रेटर देन 405। क्लियर है, 405 इज स्मॉलर देन 2520। तो जो भी बड़ा नंबर होगा दैट इज 2520, इसको हम 405 से 2520 को हम 405 से डिवाइड कर देंगे। अब मैंने पहले ही यहाँ पे पूरे स्टेप्स कर रखे हैं, तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। जब हम 405 से 2520 को डिवाइड करते हैं तो ये एक स्टेप कंप्लीट होता है। इधर वाला स्टेप मत देखिएगा, अभी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, इस कंडीशन में रिमाइंडर बचता है 90 और क्यूसेंट आता है 6, तो रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर r इज नॉट इक्वल टू 0 हियर। ठीक है, रिमाइंडर बच गया। तो जब तक रिमाइंडर बचता रहेगा आप आगे क्या करना, डिवाइड करते जाना। अब क्या करेंगे, 90 को एज ए डिवाइजर ले लेंगे और 405 को हम क्या करेंगे, डिविडेंड बना देंगे। अब 90 से 405 में हम डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, दैट इज क्यूसेंट नाउ इज 4। नाउ क्यूसेंट इज 4 एंड अगेन रिमाइंडर r इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर आ गया यहाँ 45, और फिर जब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर एक बार क्या करेंगे, जो डिवाइजर था उसको क्या करेंगे, कहाँ पे ले जाएंगे, एज डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था उसको डिवाइजर। ऐसे हम तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर यहाँ देखिए 0 ना आ जाए, जब तक ये रिमाइंडर कंप्लीट 0 ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया हम प्रोसेस छोड़ देंगे। ये तो था क्या कि हमको डिवाइड कैसे करना है, ठीक है, और HCF कैसे निकालना है, ये तो आप पहले से जानते हो। अब देखो स्टेप्स कैसे लिखने हैं। तो जो पहला स्टेप हमको लिखना है, फर्स्ट स्टेप, उसमें हम लिखेंगे क्या, जो भी नंबर गिवन होगा उसमें सबसे पहले ये लिखेंगे सिंस अ पर्टिकुलर नंबर, यहाँ जो है 2520 ऐसे ही लिखेंगे। सिंस 2520 इज ग्रेटर देन 405, 2540 is greater than 205, therefore we divide 2520 by 405। और डिवाइड करने पे हमको क्या क्या मिल रहा है, डिवाइड करने पे हमको मिल रहा है, डिवाइड करने में मिला हमको 6 एज क्यूशेंट एंड 90 एज रिमाइंडर। तो इसी बात को हम लिख देंगे कि ऑन डिवाइडिंग 2520 by 405 we get 6 as क्यूसेंट एंड 90 as रिमाइंडर, जैसा हम यहाँ लिखे हैं। ठीक है, फिर यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा लगा देंगे और डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, यहाँ ऐसे का ऐसे हम लिख देंगे। ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हम कैसे फॉलो करेंगे, सेकेंड स्टेप हम फॉलो करेंगे, कहेंगे कि सिंस r is not equal to 0, since r is not equal to 0, hence we again divide। अब किसको डिवाइड करेंगे, हम डिवाइजर को 405 को किससे डिवाइड करेंगे, 90 से। तो अब इसी लाइन को हम क्या करेंगे, लिख देंगे we again divide 405 by 90 से डिवाइड करेंगे। अब हमको जो भी क्वेश्चन मिलेगा तो लिखेंगे वी डिवाइड 405 by 90 टू गेट 4 एज क्वेश्चन एंड 45 एज रिमाइंडर। ये हो गया क्वेश्चन हमारा और ये हो गया रिमाइंडर। ठीक है, क्वेश्चन और रिमाइंडर हो गया। अब ध्यान हमको क्या देना है, क्वेश्चन रिमाइंडर मिल गया हमको फिर से। फिर आप देखो यहाँ पे जो रिमाइंडर r है, ये रिमाइंडर r इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो फिर से स्टेप में कि सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज 90 इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस वी डिवाइड 405 by 90 टू गेट 4 एज क्वेश्चन एंड 45 एज रिमाइंडर। जैसे ही रिमाइंडर फिर 45 हो गया, 0 नहीं हुआ है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, फिर से एक बार यूक्लाइड का डिवीजन लेमा लगा देंगे और लिखेंगे द डिविडेंड 405 इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर दैट इज 45। ये सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब फिर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है, तो अब रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है तो जो डिवाइजर था हमारा 90, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जो डिवाइजर था हमारा 90, इसको हम डिवाइड कर देंगे
इसको हम डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर 45 से, 2 टाइम्स में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और जहाँ पे पूरा कैंसिल आउट हो गया, जहाँ पे ये रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ देखो जैसे ही ये रिमाइंडर 0 आ गया तो जिस डिवाइजर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है वही डिवाइजर गिवन नंबर्स का HCF होता है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, नाउ वी डिवाइड, since the remainder is 45 which is not equal to 0, we divide 90 by 45 and get 2 as quotient and 0 as remainder. Since the remainder r is equal to 0, hence process is complete. प्रोसेस यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया, कब, जब रिमाइंडर आ गया हमारा 0, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो जिस डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है वही गिवन नंबर का HCF होता है। तो ऐसे ही आपको स्टेप्स लिखना है, आप यहाँ ध्यान देना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, RS अग्रवाल एक्सरसाइज फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। हमको क्या प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो वो इवन होगा या तो ऑड होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर m कंसीडर कर लेंगे। तो कहेंगे लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव इंटीजर m, या लेट m बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अब हमको ऑड या इवन प्रूफ करना है। तो ऑड और इवन हम कैसे प्रूफ करते हैं, 2 से डिवाइड के बेसिस पे। अगर डिवाइड हुआ तो इवन है, नहीं हुआ तो ऑड है, ठीक है। तो ऑड और इवन के बेसिस पे हम प्रूफ करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट m बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड लेट वी डिवाइड m बाई 2। m को 2 से डिवाइड करेंगे और हमको क्यूशेंट मिलेगा q। हम ये सब कंसीडर करेंगे, कुछ भी गिवन नहीं है। हम लिखेंगे इफ वी डिवाइड m बाई 2 वी गेट q एज क्यूशेंट एंड r एज रिमाइंडर। और जैसे ही हम ये लिख लेंगे कि हम m को जैसे ही 2 से डिवाइड कर रहे हैं, q क्यूशेंट मिल रहा है, r रिमाइंडर मिल रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ यूक्लाइड्स का डिवीजन लेमा लगा देंगे। दैट इज डिविडेंड m इज इक्वल टू डिवाइजर 2 मल्टीप्लाइड बाई क्यूशेंट q प्लस रिमाइंडर r, ठीक है। और एक कंडीशन आपको पता है, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सॉरी उल्टा हो गया, जो रिमाइंडर होता है r ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन डिवाइजर, डिवाइजर से छोटा होता है। तो यहाँ हमारा डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है हमारा यहाँ पे 2। तो r जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा होना चाहिए। तो r की हमको 2 वैल्यूज मिलेगी, दैट इज 0,1, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये जो हमारा इक्वेशन आया था m इज इक्वल टू 2q प्लस r विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसमें हम क्या करेंगे, एक बार r इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो m इज इक्वल टू 2q आएगा, दैट इज क्लियरली डिविजिबल बाई 2। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, हेंस m इज ऑड, हेंस m इज इवन। दूसरा, जब हम r इज इक्वल टू 1 पुट कर दें इसी इक्वेशन में, तब क्या आएगा, m इज इक्वल टू आएगा 2q प्लस 1। क्लियरली ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, और जब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा इक्वेशन कौन सा, ये वाला, जब m इज इक्वल टू 2q प्लस r में हम r इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2q प्लस 1, और 2q प्लस 1 क्लियरली 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए m हो गया ऑड। तो हमने तो दोनों पॉइंट प्रूफ कर दिए। एक बार हमने क्या प्रूफ किया, m इज इवन केस फर्स्ट, और दूसरी बार प्रूफ कर दिया m इज ऑड, दैट इज केस सेकेंड। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जो ये पूछ रहा था कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन और ऑड। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, any positive odd integer is in the form of 6,
इज इन द फॉर्म ऑफ 6m+1 और 6m+3 और 6m+5। कह रहा है कि सो दैट, कि दिखाइए कि या प्रूफ करिए कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो तीन फॉर्म में हो सकता है, दैट इज 6m+1, 6m+3 एंड 6m+5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लेंगे जो ऑड हो, ठीक है, कोई भी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लेंगे। तो लेट अस कंसीडर ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर दैट इज n, और हमको किस फॉर्म में प्रूफ करना है, 6m+1 के फॉर्म में प्रूफ करना है। तो 6 डिवाइजर होगा बाबू यहाँ पे, अगर इसको कंपेयर कर लो, ध्यान दो यहाँ पे 6m+1 को अगर हम कंपेयर कर लें डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर से, तो ये रिमाइंडर का प्लेस है, ये क्यूसेंट का प्लेस है एंड ये डिवाइजर का प्लेस है। तो कोई भी अगर हम ये लेते हैं, कोई भी अगर हम ऑड इंटीजर कंसीडर करते हैं दैट इज n, देन वी हैव टू डिवाइड n बाई 6। n को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से। जैसे ही n को 6 से डिवाइड करेंगे तो यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा लगेगा, दैट इज n इज इक्वल टू 6, और मान ले कि क्यूसेंट m है और रिमाइंडर क्या है, r है, ठीक है, क्यूसेंट m है और रिमाइंडर r है। तो हम लिख दिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 6 मल्टीप्लाइड बाई क्यूसेंट m एंड प्लस रिमाइंडर r। यहाँ तक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट n बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑन डिवाइडिंग n बाई 6 वी गेट m एज क्यूसेंट एंड r एज रिमाइंडर, दैट इज ये कंडीशन आएगी n इज इक्वल टू 6 डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर r, वेयर r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 6। तो r की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, r इज इक्वल टू पॉसिबल होगा 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये 6 वैल्यूज r की पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं 6 वैल्यूज को इस इक्वेशन में 6 की 6 वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जब 0 रखेंगे तो n इज इक्वल टू आएगा 6m, ध्यान देना, जब इस इक्वेशन में हम 0 रखेंगे तो n इज इक्वल टू आएगा 6m, 1 रखेंगे तो 6m+1, 2 रखेंगे तो 6m+2, 3 रखेंगे तो 6m+3, 4 तो 6m+4, 5 तो 6m+5 और 6 रखेंगे तो आएगा 6m+6। ये 6 वैल्यूज मिलेंगी। तो क्लियरली आप देखो 6m इवन है, 6m+2 इवन है, ध्यान दो 6m भी इवन है, 6m इवन है, 6m+2 इवन है, 6m+4 इवन है, 6m+6 इवन है। और हमको क्या लेना था, हमको सिर्फ ऑड वैल्यूज चाहिए। तो यहां से हम ऑड वैल्यूज पॉइंट आउट कर ले, दैट इज 6m+1, 6m+3, 6m+5। हमको यही प्रूफ करना था कि जो भी ऑड इंटीजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, 6m+1, 6m+3 एंड 6m+5। तो ये 3 क्वेश्चन हम डिस्कस किए। कौन कौन से, 4 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए शायद हम। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट RS अग्रवाल की बुक है, जिसको भी बुक जाननी है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, सारे टाइप के मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए। 2 में हमको क्या करना था, डिविडेंड निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको HCF निकालना था। HCF के साथ हमको स्टेप्स भी लिखने थे कि कौन से स्टेप्स हमने यूज किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हमने स्टेप्स भी लिखे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्रूफ किया कि कोई भी इंटीजर होगा ऑड या इवन ही होगा, कोई भी इंटीजर ऑड होगा या इवन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्रूफ कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या प्रूफ किया कि कोई भी ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में है, वो फॉर्म में है 6m+1, 6m+3 एंड 6m+5। ये कंप्लीट था। और अब आप देखिए आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको सेम टाइप पे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, सेम फॉर्म का क्वेश्चन है, सेम टाइप का है।
क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 आर ऑल्सो सेम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, 7 तो हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम टाइप है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 हम फिर से डिस्कस करेंगे। आपको होमवर्क में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करना है। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम जब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिस्कस कर लेंगे तो हमको नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।